हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप सब भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव। तो आज के वीडियो की शुरुआत हर हर महादेव से शुरू हुई है और आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने वीडियो बनाया था, कल ही वीडियो बनाया था, मैं थोड़ा सा लेट हो गई उनके वीडियो पर रिएक्शन देने में। तो आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अंशु के उस वीडियो पर। अप्सरा मॉम ने वीडियो बनाया था जहां पर अंशु बैठी थी गिफ्ट अनबॉक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो अप्सरा मॉम के और राज परिवार के नाम छाप दिया। अब उसके बाद आप सबको पता है कि अंशु वीडियो लेकर आएगी तो अप्सरा मॉम या उनके परिवार से आएगा ही आएगा वीडियो, क्योंकि वो अब रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। तो चलो अब बात करेंगे अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने अपनी वीडियो में बोला है कि अंशु बार बार राज परिवार को क्यों पोक कर रही है। यानी कि उनके हिसाब से अंशु ने जो वीडियो बनाई थी वो राज परिवार को पोक करने जैसा है, जबकि मुझे लगा कि अंशु ने जो वीडियो बनाई थी कोई ऐसा उसने इतना बवाल भी नहीं किया था। हाँ, उसने एक जगह जो बोला कि मेरे पति को अगर खरोच भी आई तो देख लेना। अब इस बात को इसी से माना जाएगा कि अब अगर मेरे पति को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो राज परिवार के सर इल्ज़ाम जाएगा, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखो, एक होती है वाईटी की लड़ाई। वाईटी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी, जिसमें ना मारपीट होगी, ना एफआईआर होगा, ना सरफुड़ब्बल होगा। यहाँ पर सिर्फ बातों से लड़ाई होगी, दोनों तरफ से बातें ही की जाएंगी, दोनों तरफ से एक दूसरे को औकात ही दिखाई जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि अब इनकी रंजिशें इतनी बढ़ जाएंगी कि मार काट पर उतर आएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मार काट पर उतर आए, और ये दोनों जो है सिर्फ बातों के शेर हैं। बातें करेंगे और फिर बातें दब जाएंगी इनकी। 4 दिन बाद अगर आप पूछोगे ना तो नहीं होगा कुछ भी। अब दीप्ति पे ही एफआईआर करने वाले थे राज परिवार पर, नहीं हुआ ना अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं हुई। कल दीप्ति ने भी अपना वीडियो बनाया था, वीडियो नहीं बनाया था, लाइव आई थी वो, हालांकि मैंने उनका लाइव नहीं देखा। तो चलो, अप्सरा मॉम ने एक पॉइंट ये बोला कि अंशु राज परिवार को बार बार पोक कर रही है। हम सब बैठे हुए थे, हम सब अपना अपना काम कर रहे थे, पर अंशु ने कंट्रोवर्सी की शुरुआत की और अभी भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद अंशु ने फ़ोन करके कहा कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो राज परिवार को घसीटेंगे। देखो, ये बात तो गलत है। इस पॉइंट पर मैं अंशु से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अप्सरा मॉम को अगर फ़ोन करके ये बोला है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं राज परिवार को घसीटूंगी, तो आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपके किसी पड़ोसी की भी नहीं है। आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपके किसी रिश्तेदार की भी नहीं है। आपके बच्चे की जिम्मेदारी आपकी। और सबसे पहली बात, आपने पहली प्रेगनेंसी में जो झूठ बोला वो अब लोगों के सामने आ चुका है। आपने अपनी पहली प्रेगनेंसी में झूठ बोला कि अम्बाला जाने की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ, जबकि आपके पति ने ये क्लियर किया कि नहीं, अंशु इतनी कमज़ोर है कि वो बच्चा संभाल नहीं पा रही है। उसका जो गर्भाशय है वो बच्चे को संभाल नहीं पा रहा। इस वजह से डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये प्रेग्नेंट तो हुई है बट बच्चा टिकने वाला नहीं है। अब ऐसे में अंशु को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और रही बात मेंटल स्ट्रेस की, तो देखो, अगर आप वाईटी पर हो तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। फिर आप इमोशनल गेम, इमोशनल कार्ड नहीं खेल सकते कि मैं आज प्रेग्नेंट हूँ तो आज मेरे ऊपर वीडियो ना बनाया जाए, सिर्फ मुझे प्यार मिलना चाहिए। आज मेरी एनिवर्सरी है तो मुझे कोई कुछ ना कहे, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है तो मुझे कुछ ना कहे, आज मेरे घर में कलेश है तो मुझे कुछ ना कहे, आज मेरी ननद आई है तो मुझे कुछ ना कहे। तो आपको भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको कोई कुछ कहे। आप कंट्रोवर्सी खुद करने के लिए इतने दिनों से मचल रही थी। जब आप प्रेग्नेंट थी, आपको ये पता चल गया था कि भाई मेरे अंदर कोई पल रहा है, तो आपको कंट्रोवर्सी से खुद ब खुद दूर हो जाना चाहिए ना। आपके लिए कंट्रोवर्सी नहीं, आपका अपना बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर आपने कंट्रोवर्सी की शुरुआत की है तो फिर झेलने के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कंट्रोवर्सी अपनी तरफ से भी ख़त्म कर दोगे और आप खुश रहोगे, ताकि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक है ना। अंशु शुभम अपने दिल में रंजिशों को पालते हैं।
क्योंकि अंशु ने कहीं ना कहीं बोला था कि हम राजपूत हैं और 12 साल बाद भी, पता नहीं क्या कुछ ऐसे करके बोला था, आप सब सेंटेंस थोड़ा पूरा कर दीजिएगा। तो 12 साल बाद भी हम चीज़ों को याद रखते, तो इसको रंजिशें पालना ही बोलते हैं। आज अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं 2-3 घंटे बाद भूल जाती हूँ कि क्या बोला था। रंजिशें पालने तो बहुत दूर की बात होती है, और वैसे भी जीवन इतना भी वो नहीं है कि आप रंजिशें ही पालते रह जाओ, फिर तो आप पूरी ज़िंदगी रंजिशों में ही रह जाओगे। और अंशु खुंद की तो है, शुभम महाखुंद की है, ये बात तो हम देख चुके हैं। और रही बात अप्सरा मॉम की, तो अप्सरा मॉम में एक ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि वो जो होता है, लड़ना होता है तो लड़ लेती है, अपशब्द बोलना होता है तो अपशब्द बोल देती है, गाली देनी होती है गाली दे देती है, लेकिन फिर उसके बाद उनका दिल मुझे लगता है कि उतना काला नहीं है जितना बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अंशु शुभम ने उस वीडियो में धमकी नहीं दी तो लाइव डिलीट क्यों हुआ? अब अंशु शुभम ने जो लाइव किया था वो डिलीट हो गया। अब उस पर भी अप्सरा मॉम ने सवाल खड़े किए हैं कि जब धमकी नहीं दी तो क्यों लाइव डिलीट हुआ? मेरा लाइव तो डिलीट नहीं हुआ। अब जबकि खुद अप्सरा मॉम ने अपनी वीडियो में जब वो अंशु की बातों का जवाब दे रही थी तो वहीं पर कहीं उनका एक आया था लाइन कि मैंने बात की है फ़ोन पर और मैंने उनको बोला है कि डिलीट करो, अपनी वीडियो डिलीट करो। अब ये अप्सरा मॉम जो है उन्होंने खुद ये बात कही डिलीट करने के लिए, और अब जो है उन्होंने पासा पलट दिया। तो ये यहाँ पर जो है हमारी अप्सरा मॉम जो है वो थोड़ी सी मक्कार निकली। अब मैं देखूंगी कि अंशु का जूली से रिश्ता कब तक चलता है। देखो ये बात तो है, कब तक चलता है, क्योंकि इस तरह के रिश्ते जो होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इस तरह के रिश्ते ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं हैं। जब आप किसी से सिर्फ इसलिए रिश्ता गांठते हो कि वो फला का दुश्मन है, तो आपका वो रिश्ता कभी स्टेबल नहीं होता है, और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी बनता है ना उतनी जल्दी ख़त्म होता है। मेरा एक मानना ये भी है कि जितनी जल्दी कोई दोस्त बनाते हैं ना, और दोस्त में ऐसे घुल मिल जाते हैं, जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि सचिन मनीषा जो हैं वो ऋतिक और रिया में घुल मिल गए हैं एकदम, तो उतनी ही जल्दी वो दोस्ती जो है टूटती भी, और बड़े बुरे तरीके से टूटती है। जो इंसान दोस्त बनाने में बहुत टाइम लेता है ना, उसकी दोस्ती बहुत दिनों तक चलती है, सालों साल चलती है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, और दोस्ती इसके लिए तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो मेरे दुश्मन का दुश्मन है तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा। मतलब के दोस्त जो है ना वो बनाने नहीं चाहिए, और मतलब की दोस्ती चलती भी नहीं है। अंशु अपने मरे हुए माँ बाप और भाई के नाम पर व्यूज़ कमा रही है। हाँ, अंशु ने अपने वीडियो में ये बात कही थी कि मेरे माँ बाप का नाम लिया जा रहा है, और मेरे माँ बाप को जो है ये बोला जा रहा है कि मेरे माँ बाप को उधार दिया था, अप्सरा मॉम की तरफ से दिया था। लेकिन अप्सरा मॉम ने अपने वीडियो में ये बात पहले नहीं कही थी, ये अंशु ने अपने गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले वीडियो में कही, खुद से कही, जबकि अप्सरा मॉम ने उनके भाई का भी नाम नहीं लिया था। उन्होंने बस ये बोला था कि मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। ये बात उन्होंने हर बार बोला, और ये भी बोला था उन्होंने कि हम उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, और हम उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे ज़िंदगी में। तो अंशु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। उसको पहले अप्सरा मॉम का पूरा वीडियो देख लेना चाहिए था, उसके बाद उसे अच्छे से जवाब तैयार करना चाहिए था। यहाँ पर जो है हमारी अंशु रानी जो है वो कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि अंशु रानी जो है बेमतलब की बातों का भी मतलब निकालने में लगी हुई हैं, और कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो उसके सब्सक्राइबर हैं उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो यार, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और उनके नाम पर भी ये जो है मुझे बदनाम कर रही है। तो मरे हुए माँ बाप के नाम और व्यूज़ कमा रही है। और वैसे भी मुझे लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो है ना तो अप्सरा मॉम की तरफ से और ना ही अंशु की तरफ से, जो इंसान इस दुनिया से चला गया उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, उनको फालतू के इस घटियापंती में नहीं फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। तो थोड़ा सा केयरफुल दोनों को रहना चाहिए, अप्सरा मॉम को भी और साथ ही साथ अंशु को भी। अंशु के लिए मेरे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है, ये बात अप्सरा मॉम ने बोली, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं है कि बदले की भावना नहीं है अभी, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें अप्सरा मॉम जैसे
अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाया, अंशु ने जो वीडियो बनाया उस वीडियो पर चुप्पी साध लेती, क्या फ़र्क पड़ जाता। ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बदले की भावना नहीं है। अभी तो ऐसा है कि जैसे को तैसा, अंशु बनाएगी वीडियो तो जवाब दूंगी, ये वाला अभी इनका चल रहा है। तो अभी ये अपने आप को ये जताने की, दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे कि मैं बड़ी पाक साफ़ हूँ, मेरा दिल बड़ा साफ़ है, सामने वाला ही मुझसे उलझ रहा है। पहले वाली मिसकैरेज का ठीकरा इसने हमारे ऊपर फोड़ा था। हाँ, अंशु ने ये वाली गलती बहुत बड़ी की कि आपके साथ अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हुई है और अगर उसमें कोई दूसरा नहीं इन्वॉल्व है तो आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और इससे कितनी थू हुई राज परिवार की, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा तीसरा इंसान होता तो कभी भी इस मामले को सामने लेकर भी नहीं आता, और इस मामले में किसी को फंसाने की कोशिश क्या करना। कोई रंजिशें हैं क्या? कोई यहाँ पे मतलब मेरी माँ बोलती है कि जड़ जोरू और ज़मीन, इसके लिए लड़ाई होती है। यहाँ पे तो ना जड़ है, ना जोरू है, और ना ज़मीन की बात है। फिर आप सब इतनी सी बात का इतना बड़ा बात बवंटर बनाने में क्यों लगे हुए हो? तो ये वाली बात मुझे अंशु की उस वक्त भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर अंशु को ये पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसे अम्बाला जाना ही नहीं चाहिए था, प्लान कैंसिल कर देना चाहिए था। आप अम्बाला गए, अम्बाला से वापस आए, आपने छीछा लेदर कर दिया। मतलब किसी की पार्टी हुई और उसके बाद आपको कंट्रोवर्सी करनी थी तो आप सोच के ही गए थे कि मुझे कंट्रोवर्सी करनी है, तो ठीक है, मैं कंट्रोवर्सी खेलूंगी। अंशु अगर मेरे बच्चों को गाली देगी तो क्या वो छोड़ देंगे? और इसके साथ अप्सरा मॉम ने ये भी बोला कि वाईटी पर मेरे बच्चों को सब जानते ही हैं। यानी कि अंशु एक तरफ अप्सरा मॉम ने ये इशारा कर दिया कि भाई मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, ये सब जानते हैं, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर ये अंशु बोलेगी, गाली देगी तो वो चुप नहीं रहेंगे। अच्छा, खुद अप्सरा मॉम की भी आदत नहीं है कि अप्सरा मॉम चुप रहे। अप्सरा मॉम तो अगर एक नेगेटिव कमेंट भी आ जाता है तो भी वो बोलती ही बोलती हैं। तो उनके बच्चों में ये आदत कहाँ से आएगी? और वैसे भी देखो, 4-4 ब्लॉग अगर बनाने हैं तो ऐसे ही बनेंगे, कुछ नया आप क्या दिखा पाओगे? कंट्रोवर्सी दिखा के ही आपके ब्लॉग भी चलेंगे। तो ठीक है, दो तरफा लड़ाई हो रही है। और अंशु, और एक चीज़ और, अंशु यहाँ थोड़ी हल्की पड़ जाती है क्योंकि अंशु है एक अपने घर में, जबकि यहाँ राज परिवार में 5 लोग हैं। तो अंशु थोड़ी सी लो पड़ जाती है और इसलिए बेचारी को बार बार बैकफुट पर आना पड़ता है। मैं इसीलिए हमेशा अंशु को बोलती हूँ कि अंशु, जब भी तुम्हें लड़ाई करनी है, कंट्रोवर्सी करनी है, तो कंट्रोवर्सी करने से पहले पूरी तैयारी कर लो। बाद में घिर जाओगी, बाद में लुढ़क पुढ़क जाओगी, तुम हवा में उड़ जाओगी, उड़ा देंगे ये तुम्हें। अंशु की प्रेगनेंसी को कुछ भी हुआ तो वो खुद जिम्मेदार है, ये बात भी सही है। अंशु की प्रेगनेंसी को कुछ भी हुआ तो वो खुद ही जिम्मेदार है भाई, खुद ही जिम्मेदार। इंसान अपने कर्मों की सज़ा खुद भुगतता है और इंसान जो है, जो बोता है वही पाता है। इस वक्त पर अंशु को खुश रहने की ज़रूरत है। कंट्रोवर्सी ना करती तो कोई उसे कुछ कहता नहीं, लेकिन अंशु ने कंट्रोवर्सी की, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हुई आप सबके सामने है। और अब गालियां राज परिवार को भी पड़ रही है, अंशु को भी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि अंशु को नहीं पड़ रही है, अंशु को भी खूब गालियां पड़ रही हैं। राज परिवार को भी उसके नफरत करने वाले लोग खूब गालियां दे रहे हैं। तो ऐसे में भाई स्ट्रेस तो होगा ना, लेकिन ये वक्त स्ट्रेस लेने का नहीं है। जब आपके साथ पहले कुछ हो चुका है, मिसहैपनिंग हो चुकी है, तो आपको इस बार अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। आपके लिए ज़माना क्यों सोचेगा यार? मुझे ये समझ में नहीं आता। लोग ये बोलते हैं कि उसको, लोगों को सोचना चाहिए, राज परिवार को सोचना चाहिए, अप्सरा मॉम को सोचना चाहिए। आजकल कोई किसी के बारे में सोचता है? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। आप सोचते हो? आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए और किसी की हालत ख़राब हो, आप एक पल नहीं लगाओगे सोचने में, और आप उसको पता नहीं क्या क्या कर दोगे। ऐसे राज परिवार को एक कंट्रोवर्सी मिली है तो वो क्यों छोड़ेंगे? ये बात खुद अंशु को सोचनी चाहिए, अंशु के परिवार को सोचनी चाहिए कि हमें अपना ध्यान रखना है। बस में लिखा होता है कि यात्री के सामान की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। आप एक यात्रा पर निकले हैं, आपके साथ अब एक नवजात पल रहा है, अब आपको उसकी सुरक्षा करनी है। माँ की जिम्मेदारी है, जो परिवार रह रहा है उसकी जिम्मेदारी है, किसी तीसरे बंदे की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बार भी कुछ हुआ तो मैं नाम लगा दूंगी कि राज परिवार की वजह से मेरा कुछ हो गया।
भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। सबसे पहली बात, भगवान करे कि अंशु भी सुरक्षित रहे, बच्चा भी सुरक्षित रहे और अच्छे से दुनिया में आए। लेकिन अच्छे से दुनिया में आने के लिए अंशु को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, तीसरा चौथा नहीं रखेगा। और हर बार सिंपैथी कार्ड खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। जब उछलते कूदते आ जाती हो ना बोलने के लिए, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने आप को भी देखो। अंशु के पति का बाल भी बांका हम नहीं करने वाले। अप्सरा मॉम ने क्लियर कट कर दिया कि भाई हम क्रिमिनल टाइप के लोग नहीं है कि अंशु के पति का बाल भी बांका करेंगे। ये हो सकता है कि अंशु या शुभम खुद को कुछ कर ले और हम पर इल्ज़ाम लगा दे। ये अप्सरा मॉम ने बोला है कि हो सकता है कि भाई वो खुद को नुकसान पहुंचा के और ये साबित करे लोगों के सामने कि ये देखो जी राज परिवार के द्वारा किया गया है। तो अब ये कितना होगा नहीं होगा इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि राज परिवार किस माइंड का है मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनल माइंड का है। लेकिन आजकल तो बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, इसीलिए भाई ऐसा 100% श्योर भी नहीं हो सकते कि कौन कैसा है, अंशु कैसी है या राज परिवार कैसा है। जब हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं ना, तब जाके पता चलता है ओहो ये ऐसा इंसान था, हमें तो पता ही नहीं था। तो नीच कोई भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मैंने अंशु को भी देखा है, राज परिवार को भी देखा है, तो मुझे ना तो ये लगता है कि अंशु ऐसा कर सकते हैं और ना ही राज परिवार ऐसा कर सकते हैं। हम लोग किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। अंशु अगर नहीं रुकी तो उसकी सारी करतूतें प्रूफ के साथ लेकर आऊँगी। अंत में जो है हमारी अप्सरा आंटी जो है उन्होंने धमकी भी दे दी कि भाई अगर अंशु अब कंट्रोवर्सी करने से नहीं रुकी तो उसकी सारी करतूतें मैं प्रूफ के साथ लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ अप्सरा मॉम ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई अब जो भी चीज़ें हो रही है ना उन सब का प्रूफ मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस तरह की लड़की है और ये आगे भी कंट्रोवर्सी कर सकती है। तो ये जो है ना अंशु वर्सेस अप्सरा मॉम चल रहा है। अंशु का भी वीडियो तो आ चुका है इस पर, अप्सरा मॉम के इस वाले रिप्लाई पर अंशु का वीडियो आ चुका है। हालांकि वो वीडियो भी मैंने अभी नहीं देखा है, उसका एक सेपरेट मैं रिएक्शन वीडियो ज़रूर बना दूंगी। और अहाँ सब ठीक छी कि नहीं ठीक छी, हम मैथिली में बाजै छी लेकिन हमरा ना बहुत नीक बाजै नहीं आबै है, लेकिन हम कोशिश कर रहल छी कि हम अहाँ सबके साथ जे छै जे अपना सबके मिथिलांचल के छथिन सबसे तनिक कनेक्ट कर सकिए। तो अहाँ सब जे मिथिलांचल के छथिन और हमरा जाने मतलब हमरा देखै छथिन तो एक बेर कमेंट करके ज़रूर कह देब अहाँ सब। और ओना देखियो ई सब कंट्रोवर्सी तो करैत रहे छै, अहाँ सब टेंशन नहीं लियो, एकरा सबके किच्छो नहीं होय वाला छै। ई सब बहुत मस्त रहे वाला छै, ई सब अपन कंट्रोवर्सी करते लड़ते झगड़ते और अपने खुश रहते। तो अहूँ सब चिल मारू ना, और रउआ सब बढ़िया बा। तो ठीक है, फिर ये वीडियो अभी के लिए यहीं पर ख़त्म। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेगेटिव लोग जो है वो थोड़ा सा दूर रहे, दूरी बना के रखें। और कमेंट करने के लिए अगर आए भी तो थोड़ी सी मर्यादाओं का ध्यान रखें, इज्जत के साथ कमेंट करें ताकि उनको इज्जत के साथ ही रिप्लाई दिया जा सके।